कर दिया। चलो बेटा, बेंजॉइन कंडेंसेशन। तो कल तक अपन ने एल्डिहाइड कीटोन में एडिशन रिएक्शन पढ़ी थी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसमें अपन HCN का एडिशन पढ़ा था इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। ठीक, इसके अलावा अपन ने और कौन सी रिएक्शन पढ़ी कल HCN के अलावा? रोजनमुंड। रोजनमुंड तो प्रिपरेशन में थी, मैं बात कर रहा हूँ प्रिपरेशन की, बात नहीं कर रहा, केमिकल प्रॉपर्टीज में एक ही पढ़ी है HCN का एडिशन। अच्छा लग रहा है। अब बेंजोइन कंडेंसेशन पढ़ते हैं। बेंजोइन कंडेंसेशन में बेंजल्डिहाइड रिएक्ट कर रहा है, एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन है, इन प्रेजेंस ऑफ KCN। डन। अब तुम सोचो साइनाइड का अटैक कहां पर होगा? नहीं, बेंजोइन कंडेंसेशन एरोमेटिक एल्डिहाइड, the reaction is only given by aromatic aldehyde in presence of KCN or NAC, only given by aromatic aldehyde in presence of KCN। ठीक है ना? अब क्या होता है, साइनाइड है, साइनाइड इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, इधर अटैक करेगा, ये इधर चला जाए और ये बना देगा लाइक दिस COCN और H। डन होगा, भूवी होगा, भूवी। अच्छा, H हो गया बेटा, करेक्ट। अब यहां पर क्या होता है, ये वाला हाइड्रोजन जो है इधर ट्रांसफर हो जाए, जबरदस्ती का मैकेनिज्म है। COH नेगेटिव चार्ज और इधर हो जाएगा Cl। इसके बाद ऐसा हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ये O, ये H। अच्छा, ऐसा करता हूं, C डबल बॉन्ड OH, इसका अटैक इधर करा देते हैं, लाइक दिस, COH, C डबल बॉन्ड N इधर गया और ये C हो जाएगा, ये O नेगेटिव हो जाएगा, H हो जाएगा, ये इधर आया, डबल बॉन्ड O था और ये तो हाँ, और ये हो गया सर, एक ये आ गया। इसके बाद क्या होता है, ये बॉन्ड, ये जो इलेक्ट्रॉन ये अपनी ओर खींच लेता है, ये इधर से इधर मूव करता है, साइनाइड को बाहर निकाल देता है। इसलिए बहुत अजीब टाइप का मैकेनिज्म है एक्चुअली, यदि आप इसको देखो तो। इसलिए मैं हरदम बोलता हूं कि बेंजोइन कंडेंसेशन को याद कर लो, ठीक है बेटा, क्योंकि इसमें जो लॉजिक है ना, वो उतना सुंदर लॉजिक बनता नहीं है। मैं OH ही बना हुआ ना, हाँ तो OH है, ठीक है ना, ये OH बना था ना। तो इसमें सही बोलूँ तो बहुत अच्छे ऐसे लॉजिक नहीं है कि, मतलब मैं आपको बता सकता हूँ कि क्यों ऐसा हो गया, पर वो इतना लॉजिकल नहीं है कि आप उससे 100% टाइम श्योर हो सकते थे कि भाई साइनाइड आगे पहले जुड़ा और फिर क्यों H+O नेगेटिव के पास चला गया। ठीक है ना बेटा, उसके रीजंस ऐसा नहीं है, दे देते हैं रीजन कुछ हद तक, ये बोल देते हैं कि ये इधर से जब इधर जाएगा तो C पे जो नेगेटिव चार्ज आता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाता है, तो देयरफॉर H+ वहाँ का वहाँ ट्रांसफर हो गया और O नेगेटिव को वो खत्म कर देता है। पर सही बोलूँ तो आंसर बताने के लिए अच्छा है,
पर रियलिटी है कि सी पे नेगेटिव चार्ज उतना स्टेबल नहीं होता जितना ओ पे होता है। पर चूंकि हमें आंसर पता है तो हम ये कह देंगे कि भाई चीज यहाँ रुक थोड़ी ना गई, सी पे नेगेटिव चार्ज आया और फिर उसके बाद उस नेगेटिव चार्ज ने किसी और एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट भी किया, तो वो भी एक चीज थी कि भाई किसी और एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है और नेगेटिव चार्ज तो कहाँ जा रहा है, फाइनली ओ पे ही जा रहा है। देखो सुन रहे हो मेरे को, वो ये बोलेगा कि भाई यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, ये इधर से इधर स्टेबलाइज हो गया और सी पे नेगेटिव चार्ज टिका कहाँ, वो तो फिर एल्डिहाइड पे अटैक किया तो ओ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। क्लियर है बेटा? तो ओ का नेगेटिव चार्ज ओ पे ही ट्रांसफर हुआ है कायदे से, और दो मॉलिक्यूल आपस में बॉन्ड बना लिए, कंडेंस हो गए, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ गई। बट कितनी भी बात कर लो, एट द एंड ऑफ द डे याद कर लेने में भलाई है। अब ये जो अपन ने बेंजोइन कंडेंसेशन किया है, ये भी आसान यहाँ पे दे रहा है, देखा ये, पर ये अब इसमें भी ट्रिक बना लेने चाहिए कायदे से। जैसे दो एल्डिहाइड आपके पास है, एक ये है PH C डबल बॉन्ड OH है और दूसरा भी COH PH और H, डन। अब इसमें आप क्या कर रहे हो, आप इसके अंदर ट्रांसफर कर रहे हो, मतलब अल्टीमेट प्रोडक्ट ये बन रहा है आपका। तो ये जो प्रोडक्ट बन रहा है आपका, इसमें इसके बीच में यूं बॉन्ड बन रहा है, बोल बेटा। इसको उठा करके इधर से इधर लगा लिया, इसको उठा करके इधर से इधर लगा लिया, वापस से। पूछा कहाँ चला गया? ओके, here it is, ऊंचा यहाँ। तो कुल मिलाकर के ये कहानी कुछ ऐसी थी, यदि आपको याद हो तो इनको उल्टा बना दो इनफैक्ट समझने के लिए। तो H बना दो, इसको डबल बॉन्ड O बना दो, इसको यूं बना दो, सही है। अब बेंजोइन कंडेंसेशन करने के लिए जो आपको काम करना है वो क्या काम करना है, देखो, इसको उठा के इधर से इधर ले जाओ, इसको उठा के इधर से इधर ले, समझ रहे मेरी बात को? दिस इज शॉर्ट ट्रिक ऑफ बेंजोइन कंडेंसेशन। याद कैसे रखना है? एरोमेटिक एल्डिहाइड की या कौन सा था? बेंजोइन कंडेंसेशन था ना। एक सेकंड रुकना, जस्ट होल्ड ऑन। फोर 478। ये जैसे किसी ने यूं बना दिया, OCS3, डन। यस,
अब यहाँ पे लिखना बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो पैरा पोजिशन, उसका उल्टा डोनेटिंग हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो पैरा पोजिशन। ठीक है बेटा, यदि कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है एट ऑर्थो पैरा पोजिशन विल इंक्रीज न्यूक्लियोफिलिसिटी of carbonyl will increase nucleophilicity of carbonyl, therefore it acts as will increase nucleophilicity of carbonyl। अब इससे क्या होना चाहिए फिर, देखो क्या होता है ना, कुछ चीजें याद रखनी पड़ती हैं। अब इसका उल्टा भी सोच सकते हैं अपन, ऐसा नहीं मतलब है ना, यहीं पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे कि इधर हो गया है ना, अब तुमने सी डबल बॉन्ड हो, एच यहाँ पे रखा है, ये रखा है, ये रखा है, ये रखा है, OCH3 लगा, ठीक है। अब कायदे की बात ये है कि ये जो है OCH3 का इधर होना, ये जब कार्बेनाइन बनेगा तो उसकी न्यूक्लियोसिटी को बढ़ाएगा, और फिलहाल इसकी रिएक्टिविटी को तो घटा ही रहा है, घटा रहा है। समझे कि नहीं समझे बात को? तो ये फिर हमारे याद करने के लिए हो गई कहानी कि जो साइनाइड है, चलो हाँ भैया, हाँ हाँ भैया,
मैं बिजी हूँ। हाँ तीरथ बोल। हाँ तू बोल। नहीं वो डोनेटिंग ग्रुप होगा। विड्रॉइंग की स्पेलिंग मैं भूल गया था, सॉरी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगेगा। मैं तो एनसीईआरटी टाइप की हरकतें करने लगा, है ना। अब इसमें याद करने योग्य क्या बात हो गई वो समझे तुम लोग? हाँ, याद करने योग्य बात ये हो गई कि यदि कायदे से तुम देखो तो यहाँ क्या होता, मतलब ये प्लस एम ग्रुप इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेज के इसकी न्यूक्लियोफिलिटी को, इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है, ये इलेक्ट्रोफाइल है ना, उसको कम कर रहा है ना। तो कायदे से तो इस पे साइनाइड का नहीं अटैक होना चाहिए। साइनाइड का अटैक कहाँ होना चाहिए? वो वाले पे होना चाहिए। बोलो बेटा, सही है कि नहीं? दूसरी बात यह है कि बेटा ये वाला ज्यादा रिएक्टिव है ना साइनाइड के अटैक के लिए। ये वाला ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू दिस वन। पर यदि साइनाइड का अटैक इधर हुआ मान लो, तो इधर अटैक होने पे साइनाइड इधर आएगा, एच इधर मूव करेगा, और यहां पर जो चीज बनेगी वो कैसी बनेगी? ऐसी बनेगी, सी ओ एच नेगेटिव चार्ज और सी एन ओ सी एस 3। अब ये जो लगा हुआ ग्रुप है ये इसकी न्यूक्लियोफिलिक पावर को बढ़ाएगा, इसकी वजह से ये किसी और पर अटैक करेगा, अच्छा अटैक करेगा क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक पावर बढ़ गई है। अब जब ये किसी और पे अटैक करेगा मतलब इस पे आके अटैक करेगा, तो ये इधर आ गया, बोलो बेटा, इधर O नेगेटिव बन गया, इधर H बन गया, बाद में ये वाला H इधर ट्रांसफर हो जाएगा,
ये साइनाइड इधर से बाहर हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। क्लियर है? तो OH कहाँ पे आया? बेंजीन वाले पे क्या हुआ? OH आया। क्लियर थी बात? बेंजीन वाले पे OH आया। अब मुझे इस बात की खुशी है कि इसमें बेंजीन वाले पे OH नहीं आया है, जो बुकिश आंसर है, क्योंकि इस पे बेंजीन वाले पे OH लाना मतलब पहले स्टेप को नेग्लेक्ट करना था। नहीं समझे मेरी बात? ध्यान से, रिएक्टिविटी इधर होनी चाहिए थी, इधर कम होनी चाहिए थी। लॉजिक से यदि बात करें, मैकेनिज्म से बात करें, तो इधर साइनाइड का अटैक होना चाहिए था। इधर यदि साइनाइड का अटैक हो रहा तो रटने वाली बात हो जाती। बोलो मेरे भाई, अरे जब साइनाइड का अटैक होगा तब ना कार्बोनाइन बनेगा, तो फर्स्ट चीज तो साइनाइड का अटैक होना है। तो ये अच्छी बात है कि बुक में आंसर ये वाला नहीं है, इसका वाला है, वही जो सही है। नहीं, यदि मान लो ये आंसर दिया होता तो वो हम फिर पोस्ट हाइंडेडनेस में आफ्टर आंसर ये बोलते हैं कि भाई वहां पे जो कार्बोनाइन है ब्ला ब्ला ब्ला। समझे मेरी बात को? इधर CH3 लगाया है, मेरी समझ में मैं सही बोल रहा हूँ? OCH3 लगाया है इसने, OCH3 लगा करके जो OH लगाया वो लगा हुआ है किस पे? OCH3 वाले पे। दूसरा लगा करके देखते हैं। तुम लोगों को मेरी बात समझ में आई है कि नहीं आई है, कि मेरा जेन्युइन कंफ्यूजन क्या था? भाई यदि मैं एग्जाम देने के लिए जाता और मेरे को 2 में से एक प्रोडक्ट बनाना होता तो मैं लॉजिकली ये सोचता मैं इस पे अटैक कर रहा हूं बिना रटे हुए। क्यों सोचता है ये बात? क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, मजाक मत करो, सीरियसली सुनो, इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है और इस पे पॉजिटिव चार्ज कम है। भाई कोई भी रैशनल लॉजिकल व्यक्ति यही सोचेगा। इसके अलावा यदि कोई आंसर आ रहा है तो फिर रटना हो जाएगा। यदि यहाँ पर देखो तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक पावर क्या होगी इसकी, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होगी इसकी, कम होगी, क्योंकि ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। इधर जब ये इधर जाएगा तो इसके जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? कम करेगा ना। इसकी वजह से उसकी साइनाइड के प्रति रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जबकि यहाँ पर कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो इस पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा हो, अदर देन बेंजीन। बेंजीन तो इधर भी है फिनाइल, तो वो तो दोनों के लिए न्यूट्रल हो गया। लेकिन इधर इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप क्या करेगा? यहाँ नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। इसका पॉजिटिव चार्ज कम हुआ तो साइनाइड का अटैक कम हो जाएगा। तो लॉजिकली स्पीकिंग साइनाइड का अटैक इधर होना चाहिए था, इधर ही हो रहा है। इट इज गुड न्यूज। इसके अलावा यदि कुछ होता तो फिर थोड़ा सा रटने वाली प्रवृत्ति हो जाती है। बोलो बेटा। है बच्चे? समझ गए? चलो फिर थोड़ा और पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। अब ये इधर आ गया, ये यूं हो गया, ये C हो गया, ये H हो गया, ये O नेगेटिव हो गया, और इधर क्या हो गया? साइनाइड हो गया। अब क्या होगा? ये बॉन्ड इधर मूव करेगा, ये इधर मूव कर जाएगा, इन विल फॉर्म दिस COH CN नेगेटिव चार्ज, ये अटैक कर देगा अब इस पे। बाद में ये इधर से इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ये इधर से इधर, और साइनाइड बाहर हो जाएगा। ट्रिक बनाए? अब सुनो तो, ट्रिक बनाए। ट्रिक तुम्हें याद है लास्ट टाइम जब ट्रिक बनाई थी तो उसमें क्या हुआ था? उसमें हमने कुछ
ऐसे लिखा था ना, कुछ ऐसे हुआ था ना, इधर से इस H का ट्रांसफर इधर कर दिया था और इनके भी डंडा लगा दिया था। अब H का ट्रांसफर कहां से किया गया? इधर से। OCH3 नहीं लगाया मैंने, ये वाला OCH3। तो H का ट्रांसफर वहां से किया गया जो ज्यादा रिएक्टिव है। बोले बेटा, जो ज्यादा रिएक्टिव है, H का ट्रांसफर, हाइड्राइड ट्रांसफर कहां से किया गया? जिसपे साइनाइड का अटैक हुआ उसी से हाइड्राइड ट्रांसफर किया ना। उसी से कार्बेनाइन बना के ट्रांसफर किया ना। बाद में डबल बॉन्ड हो वही बना था, जिससे H हटा वो डबल बॉन्ड हो। जिससे जो ज्यादा रिएक्टिव था फॉर न्यूक्लियोफाइल, वो डबल बॉन्ड O रहा और सामने वाला OH हो गया था। एक सेकंड रुक जा, बस मैं जरा चेक कर लूं मेरे से कोई गलती ना हो गई हो। नहीं, लॉजिकली तो मैंने सब सही बताया, लेकिन इन दिस मम्मी मम्मी डैडी डैडी बेटा। Property of stabilizing the carbanion 2 which reacts in the slow step with second molecule of aldehyde। मतलब carbanion reacts in slow step, मतलब कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी के हिसाब से तो बिल्कुल सही बनाया है। सही है। सही मैकेनिज्म, ठीक है। कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी के हिसाब से सेकेंड स्टेप है वो इसका रेट RDS है। कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी के हिसाब से कार्बेनाइन हमने कौन सा बनाया था? नीचे वाला बनाया था। ऊपर वाले मैकेनिज्म को तो गलत बोला था, ये वाले को तो गलत बोला था ना। हाँ तो कर दो। इसको बोला था यदि ये होता तो इसमें ये गलत होता, फिर याद करना पड़ता, लेकिन ये लॉजिकल था तो इसमें याद नहीं करना पड़ेगा। तो सेकंड स्टेप इसका RDS है जो कि कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी वाला है। और कार्बेनाइन स्टेबल तभी होगा जब इस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ या फिर इलेक्ट्रॉन गिविंग ग्रुप ना लगाओ। जैसे कि मान लो मेरे पास हो, अब इसको डायरेक्टली करना, ये CH3 हो गया और ये C डबल बॉन्ड OH हो गया, डन। तो और इधर मैंने लिया यो लिया, इसको C डबल बॉन्ड OH कर दिया। अब कार्बेनाइन किस पे ज्यादा स्टेबल होगा, इस पे किस पे? पहले भी दूसरा लेवल स्टेबल होगा, तो इससे डोनेशन होगा इधर इसी पे डबल बॉन्ड। बोल बेटा, इससे और इसी पे डबल बॉन्ड आएगा क्योंकि इससे साइनाइड जाएगा, इसी पे डबल बॉन्ड।
क्लियर थी बात? और इस पे OH हो जाएगा। समझे मेरी बात को? तो अल्कोहल कहाँ बनेगा? कौन बनेगा? अल्कोहल विल फॉर्म ऑन लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। करेक्ट है? बोलो बेटा। लेस रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल। तीरथ वो निकल रहा है क्या? वो क्या कहते हैं उसको? अच्छा रहने दे। आज टेस्ट निकालना है इसका। कल टेस्ट है ना? लोग सुबह भी दे रहे हैं टेस्ट कुछ। आज शाम को। अल्कोहल विल फॉर्म लेस रिएक्टिव, विल फॉर्म ऑन लेस, क्या भाषा लिखी है? अल्कोहल विल फॉर्म लेस रिएक्टिव, एक मिनट। अल्कोहल विल फॉर्म ऑन लेस रिएक्टिव एल्डिहाइड, थोड़े फिल अप द ब्लैंक्स थे, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है ना? या फिर अल्कोहल विल फॉर्म ऑन लेस रिएक्टिव एल्डिहाइड। लेस रिएक्टिव एल्डिहाइड। सही है? अच्छा, आ गया ना बेटा समझ में बेंजोइन कंडेंसेशन? चलो एक और बताता हूं मैं आपको इसी में। लॉजिकली समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, ठीक। देखो, यदि मान लो मेरे पास ये है, मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना रटोगे उतना बाद में परेशान होगे, जितना लॉजिक से चलोगे उतना सही रहेगा। मतलब पर एक ट्रिक याद कर लेने में भी कोई बुराई नहीं है, कोई एक चीज की ट्रिक छोटी मोटी याद कर लेनी चाहिए। है बेटा? लिखा नहीं था, मुझे पता नहीं था। स्क्रीनशॉट भेज दिया, भुवन ने स्क्रीनशॉट भेज दिया। भुवन इस समय एकदम बिल्कुल ऑन फायर है। डिलीट कर दिया? डिलीट कर दिया? वापस आ गया? हाँ वापस वही भुवन यार, हम तो तुम्हारे सारे बैठे हुए हैं। क्लियर? अब केसीएन की रिएक्शन यहाँ कराते हैं, फिर लॉजिक से चलते हैं। लॉजिक क्या कहता है? बोलो बोलो, कहाँ पे अटैक होना चाहिए? लॉजिक क्या कहता है? तुम्हें ज्यादा रिएक्टिव एल्डिहाइड कौन सा लग रहा है, ये वाला कि ये वाला? ये वाला? अरे यार ऐसा मत कर यार तुम। ये वाला कौन सा? -M नहीं है, +M ग्रुप है। इसके लिए ये तो +M हुआ ना, लेकिन ये वाला तो ये मतलब ये ग्रुप ऐसे थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा पॉजिटिव चाहिए, ये तो माइनस चल -M ग्रुप है। बट इसके रिस्पेक्ट में समझ गया मैं, तुम्हारा कहने का मतलब ये यूं जा रहा है तो इधर भी जा रहा है। CHO इधर भी है, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। यदि मान लो -M ग्रुप है तो ये अपनी ओर यूं खींचेगा और ये अपनी तरफ यूं खींचेगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इसमें भी यदि ये यहाँ से यहाँ जाता है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। बोलो बेटा, कंडीशन ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। ये पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, ये भी इधर जाता है तो ये CHO ग्रुप बगल में ही पॉजिटिव चार्ज। मिटिगेंट हो गई भुवन जी। एक सेकंड, भुवन रोने ना लग गया। एक सेकंड बेटा, मैं आजकल
हाँ तू बंद कर दे ना। हाँ वेयर इज भुवन? ओके चलो ध्यान से देखेंगे सभी लोग। तो इधर इस रिंग का जो अफेक्ट है इस पे प्लस एम अफेक्ट है कायदे से, ठीक है ना? बोल बेटा। कायदे की बात यह है कि साइनाइड का अटैक इधर होना चाहिए। कायदे की बात यह है कि साइनाइड का अटैक इधर होना चाहिए। यदि साइनाइड का अटैक इधर हुआ तो ये वाला एल्कोहल बनाएगा और ये वाला डबल बॉन्ड O बनाएगा। बोलो बच्चे। यूं लगा, यूं यूं यूं, और ये हो जाएगा COH, ये हो जाएगा COH। बोलो बेटा। हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। लाइक दिस कैसा लगता है? सही है? चेक चेक चेक, सही है बेटा। अब फर्दर क्या हो सकता है इसमें और बताओ, और कुछ हो सकता है इसमें प्रोडक्ट पर? सोचो। यदि ये वाला H इधर से इधर चला जाए, ये इधर से इधर चला जाए, और ये वाला H इधर से इधर चला जाए, ये इधर से इधर चला जाए, तो दो एरोमेटिक रिंग बन जाएंगे। बोलो बेटा। तो 4 OH फाइनली यहां पर आ जाए तो चमका कि नहीं चमका? जल्दी बोलो बेटा, चमक गया कि नहीं चमक गया? चमक गया। अरे मैंने गुस्सा मार दिया ना। ये वाला। हाँ बेटा, क्या बनेगा? अरे सॉरी, दूसरा भी CHO है, नहीं तो काय इसका रिएक्शन कैसे होगी बाबूजी? और KCN की प्रेजेंस। ओके बाबूजी, आज का बेंजोइन कंडेंसेशन समाप्त हुआ। काफी है ये। ठीक, अब पढ़ते हैं एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, जो कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। चलो भाई, रावण कुलसुम और समीर जा रहे हैं, समीर की शादी है, समीर की शादी है। चलो मत बराबरी करो, हटा दूं मैं इसको। अभी खुश हो गया, देखिए सर मजा आ गया, क्या सजेशन दिया।
ठीक भाई, अब लिखो बेटा एडिशन ऑफ, मैंने शायद मिटा दिया उसको, ये क्या हैंग हो गया? एडिशन ऑफ NaHSO3, ठीक बेटा, लिखना। जब NaHSO3 का एडिशन होता है तो देखो ये होता है NaHSO3, देखा? अच्छा दिख रहा है? ओके। अब बेटा इसमें ये एक न्यूक्लियोफाइल है, ये एक नेगेटिव चार्ज है, सल्फर इज बेटर न्यूक्लियोफाइल। ड्यू टू हाई पोलराइजेबिलिटी ऑफ सल्फर, ठीक? तो ये क्या करेगा, ये अटैक करेगा इधर, और ये अटैक करके बना देगा RCOSO3H, और Na इथे चला जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, और ये H। सही है जी? नहीं, Na इधर क्यों जाएगा, इधर ही था ना Na, तो एक सेकंड रुक लेगा। हाँ, ये इधर से इधर अटैक किया न्यूक्लियोफाइल, तो O नेगेटिव है, अटैक करेगा तो यहाँ क्या होगा, तो O नेगेटिव से इधर आ जाएगा। एक सेकंड रुकना जरा, यदि ये इधर गया तो ये इधर से इधर ट्रांसफर हो जाएगा, O नेगेटिव हो जाएगा। सही है? हाँ बेटा, वो नेगेटिव से नहीं सल्फर नेगेटिव से ही कराया था। सल्फर नेगेटिव से होता है। और ये SO3Na होना चाहिए, मैंने ONA बना दिया, बस वो मैं चेक करना चाह रहा हूँ एक बार। ये इधर अटैक हुआ ना, और इधर H था ना इधर, हाँ यही हुआ होगा, SO3H था, इधर क्या हुआ होगा, इधर हुआ होगा जैसे RCO नेगेटिव, ये H, ये S, ये ONA को ऊपर नहीं रखते, इसको नीचे की साइड रखते हैं, दो नेगेटिव चार्ज एक साथ क्यों रखें? इधर हुआ OH और इधर हुआ डबल बॉन्ड O, लाइक दिस, ठीक है ना? अब क्या हो सकता है, अब OH है यहाँ पर, तो इधर ONA हमारे पास में, और इधर मैं क्या कर सकता हूँ, OH। पानी लिया है क्या यहाँ पे? पानी से कोई H का मूव किया है? ठीक है ना? इसको इधर से इधर ट्रांसफर, ये O है, ये O है, इसको इधर से इधर ट्रांसफर किया तो क्या बना, RCOH। सल्फर पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, जब वो इधर से इधर करेगा तो ये इधर से इधर, ये इधर से, एक सेकंड रुकना बेटा जरा, मैं इसको, इधर था O नेगेटिव था, डबल बॉन्ड O था, और क्या था, OS था। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये इधर से इधर जाएगा, जब ये इधर से इधर जाएगा तो ये इधर से इधर मूव हो जाएगा, तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा।
ये न्यूक्लियोफिलिक साइट बेटर हो गई, इसने इधर से इधर अटैक कर दिया, सही है। और इसके बाद में सी नेगेटिव बन गया, इस वक्त क्या हो गया, उससे अटैक उससे अटैक होगा। पर यार अटैक तो सल्फर से होना चाहिए, कोई बेटर न्यूक्लियोफाइल तो वही है। मेरे को बहुत गुस्सा आ रही है उस पर, बार बार तक जा। I don't like this. वो से अटैक करके आसानी से प्रोडक्ट तो आ जाएगा, लेकिन वो यदि एग्जामिनर ने कल के दिन ने पूछ लिया, एक सेकंड देखना, SO3 SO3 का स्ट्रक्चर चेक करना सही बनाया करिए। हाँ? वो H हो गया, वो नेगेटिव हो गया और लोन पेयर हो गया, यही है स्ट्रक्चर। SO3 हो गया, H हो गया, सही है बिल्कुल स्ट्रक्चर। अब मैं यदि इसको यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करता हूँ मान लो, तो ये इधर से इधर जाएगा, सही है। और ये बनेगा CH3CO नेगेटिव और इधर H आ जाएगा, इधर S डबल बॉन्ड O आ जाएगा और OH आ जाएगा। डन। जो Na है वो आके इधर लग जाएगा, हो गया मतलब, सिंपल, क्लियर। अटैक है सल्फर की साइड से। अब ये रिएक्ट NaHSO3 जो होता है ना, इट रिएक्ट्स विथ एल्डिहाइड एंड मिथाइल कीटोन्स, ठीक बेटा। इन रिएक्शन ऑफ NaHSO3, main problem is steric hindrance। जो मुख्य समस्या है वो क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस है। अब एल्डिहाइड रिएक्ट कर जाते हैं और कीटोन कौन से, मिथाइल कीटोन रिएक्ट करते हैं। और कौन रिएक्ट नहीं, मिटा दो इस तरफ वाले को, क्या फिर वापस इधर है और H इधर है, सी पे लगा है OH। ग्रीन से तो मैंने अभी किया है चेक दिस, ये सही तो है, तो बुराई क्या, ये ज्यादा लॉजिकल है। मतलब सल्फर इज मोर न्यूक्लियोफिलिक ना बेटा, तो ये इधर से इधर गया, इसने उधर से उधर अटैक कर दिया, खत्म। नहीं फिर वाइट क्रिस्टल ये है या कुछ और है? कौन सा, यही है व्हाइट क्रिस्टल। अच्छा, यू वांट टू से दैट ये, हाँ, इस H को इधर ट्रांसफर किया हुआ, इसको इधर किया हुआ, वो सही है, वो सही है। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। इधर ये था, इधर क्या था, क्या लिखा था मैंने यहाँ पे, OH लिखा था, इधर ONA लिखा था, सही है। तो इस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, तो H इधर चला जाएगा, Na इधर चला जाएगा। इस पे नेगेटिव चार्ज क्यों स्टेबल होगा, क्योंकि इतना खतरनाक रेजोनेंस है स्टेबलाइजिंग, इधर नहीं है। तो इस H को ट्रांसफर इधर से इधर कर दो, तो ये ONA हो जाएगा और इधर OH हो जाएगा, ये सही आया। देखो जो मैकेनिज्म है वो ऐसे ही जैसा दिखाया गया। फिर H का ट्रांसफर क्यों हुआ, क्योंकि बेटा इस पे O नेगेटिव कहां पे ज्यादा स्टेबल होगा, इधर है ना, इधर Na प्लस आ जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, H आ जाएगा, क्योंकि O नेगेटिव कहां ज्यादा स्टेबल होगा, इधर रादर देन इधर। यदि इससे तुम प्रोडक्ट बनाते डायरेक्टली तो प्रोडक्ट क्या बनता तुम्हारे पास, प्रोडक्ट बनता तुम्हारे पास CH3CO नेगेटिव, देखते जाओ ध्यान से, H इधर आता और S इधर आता, डबल बॉन्ड इधर आता, OH इधर आता
और डबल बॉन्ड O आ जाता ऐसे स्ट्रक्चर को जोड़ के। बोले बेटा Na+ में इधर लगा देता थोड़ी देर के लिए, पर ये O नेगेटिव उतना स्टेबल नहीं जितना ये O नेगेटिव स्टेबल है, तो H इधर चला जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट ही आ जाएगा। लॉजिक समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। व्हाइट क्रिस्टल इसमें है ना बेटा, व्हाइट क्रिस्टल, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में कंपाउंड लिखते हैं और कौन NaOH के साथ रिएक्ट, O वाले को मिटा दूं। तो अब लिखेंगे अपन कंपाउंड। बेटा इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? सारे लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? देखो यदि मुझे करना होता सबसे आसान था O नेगेटिव से अटैक कराना सीधे ही, हाँ जी उत्तर आ जाता, लेकिन एग्जामिनर ने पूछ लिया कि रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक साइट कौन सी होती है, O नेगेटिव के S नेगेटिव, तो S नेगेटिव न्यूक्लियोफिलिक साइट है ना कि O नेगेटिव, ठीक। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये कि डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट होता है ये मिथाइल कीटोन और नॉन मिथाइल कीटोन्स के बीच में। देखो मैं यहाँ लिखता हूँ कंपाउंड का नाम, कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ लिखता हूँ कंपाउंड का नाम और यहाँ लिखता हूँ NaHSO3, तो व्हाइट क्रिस्टल बन जाते हैं रिएक्ट करके। पहला कंपाउंड लिखता हूँ CH3CHO, दूसरा कंपाउंड C6H5CHO, तीसरा CH3C डबल बॉन्ड O CH3, चौथा CH3CH2C डबल बॉन्ड O CH3, पांचवा CH3CH2C डबल बॉन्ड O C2H5, छठवां C6H5C डबल बॉन्ड O CH3, सातवां C6H5C डबल बॉन्ड O C6H5, ठीक है बेटा। अब एल्डिहाइड तो रिएक्ट कर जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, एल्डिहाइड NaHCO3 के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये भी कर जाएगा, मिथाइल कीटोन कर जाते हैं, ये भी कर जाएगा, ये भी मिथाइल कीटोन है, ये भी कर जाएगा, एकदम मिथाइल ग्रुप है ना। पर जहां तक इसकी बात है ये नहीं करेगा क्योंकि दोनों तरफ इथाइल ग्रुप है। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है इसलिए बोल रहा हूँ, ये तो पढ़ना ही है। ये वाला आश्चर्यजनक रूप से नहीं करता है, प्रोबेबली ड्यू टू स्टेरिक कन्वेंस। तो लिखने में गलती हो गई है, और ये भी रिएक्ट नहीं करता, नहीं करता, एसिटोफिनॉन नहीं करता रिएक्ट, सही बोल रहा है तू, लेकिन एसिटोफिनॉन नहीं करता है रिएक्ट, ये मैं बोल रहा हूँ तेरे से। वो तू भले उसे एक्सेप्शन के रूप में लिख ले, कैसे भी लिख ले, लेकिन एसिटोफिनॉन डज नॉट रिएक्ट विथ NaHCO3 टू गेट व्हाइट क्रिस्टल्स, ठीक है बेटा, प्रोबेबली ड्यू टू स्टेरिक कन्वेंस। अब जैसे किसी ने क्वेश्चन बोल दिया और बोला द सुटेबल रिएजेंट फॉर सेपरेशन ऑफ, the suitable reagent for separation of मिथाइल एसिटोफिनॉन या एसिटोफिनॉन मिथाइल एसिटोफिनॉन from acetaldehyde, what is acetophenone? ये वाला C6H5C डबल बॉन्ड O CH3, ये एसिटोफिनॉल हो गया, ठीक है ना। A NaHSO3, B NH2OH, C NH2 NH2, D I2N NaOH। तो बेटा I2NaOH आइडोफॉर्म रिएक्शन है, ये हाइड्राजीन के साथ और हाइड्राजोन के साथ ये रिएक्शन, हाइड्रोक्सी, ये क्या है NH3 क्या होता है अमोनिया, हाइड्रोक्सी अमाइन के साथ, तो ये तो रिएक्ट कर जाते हैं एल्डिहाइड कीटोन से, दोनों से,
और ये आइडोफॉर्म दिखाएगा क्योंकि CH3 ग्रुप है वहां पे, दोनों ही दिखा देंगे, एसीटोफिनॉन भी दिखा देगा और एसिटाल्डिहाइड भी दिखा देगा। इसके लिए आपको आइडोफॉर्म रिएक्शन याद होनी चाहिए क्योंकि वो एग्जाम में आई थी, आइडोफॉर्म रिएक्शन एग्जाम में आई। बेटा तुम लोग एनसीईआरटी पढ़ते जा रहे हो कि नहीं पढ़ते जा रहे हो? पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? नहीं पढ़ रहे हो ना? पढ़ो इसकी एनसीईआरटी, ठीक है ना। मैंने क्या बोला शुरू से, मैंने बोला जिसकी हालत भी कमजोर है वो लेक्चर सारे अटेंड करो, सुनो सब कुछ, जिससे कि बेसिक केमिस्ट्री आपके दिमाग में आए। लेकिन नीट देना है तो एनसीईआरटी पढ़ो फिर, समझे ना मेरी बात को। लेकिन सीखते जाओ, कुछ कुछ सुनते जाओ, जिससे थोड़ी बेसिक सब्जेक्ट की नॉलेज ठीक रहेगी। अरे कुछ नहीं सीखते तो इतना ही सीखते हो यार कि इस पे अटैक क्यों होगा, इस पे अटैक क्यों होगा, तो उससे जीओसी स्ट्रांग हो जाता है, कुछ नहीं होता तो बार बार सुनने से ये होगा आंसर, ठीक है ना। चलो, एक चीज होती है पायरोलिजिनस एसिड, याद है तुम लोगों को? पायरोलिजिनस एसिड एक समय मैंने तुम लोगों को पढ़ाई होगी, शायद नहीं पढ़ाई। एल्कोहल होता है उसमें, एसीटोन होता है उसमें और एसिटिक एसिड होता है उसमें, ठीक है। CH3OH लिखाता हूं, एसीटोन मिटा दूं इसको बेटा, तो एक होता है पायरोलिजिनस एसिड, इसके अंदर होता है मिथाइल एल्कोहल, एसीटोन होता है और एसिटिक एसिड होता है, ठीक है ना। वी सेपरेट एसीटोन फ्रॉम पायरोलिजिनस एसिड बाय यूज ऑफ NaHCO3। हम क्या करते हैं, एसीटोन को ले लेते हैं, NaHSO3 का अटैक कराते हैं और फाइनली हमारे पास बन जाता है CH3COH CH3 और यहाँ पे बन जाता है SO3Na प्लस नेगेटिव व्हाइट क्रिस्टल्स। We separate acetone from pyrogenous acid by use of NaHCO3। इसके बाइट करके क्रिस्टल बन जाते हैं अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड remains behind, वो लोग पीछे रह जाते हैं, ठीक है ना। चलो, इसके बाद एडिशन ऑफ पानी करेंगे। है जी, एडिशन ऑफ पानी करते, क्या फायदा पानी ऐड करने का, पानी ऐड करते ही बाहर निकल जाएगा, ऐसा तू जैसा नहीं तूने बोला है तो मिटाई दे। आज की बेंजोइन कंडेंसेशन समझ में आ गई और NaHSO3 वाला भी आ गया ना समझ में। देखो उसका सबसे आसान मैकेनिज्म मेरे पास ये था कि मैं क्या करता, इधर से H उठा के इधर लगा देता, इधर लगा देता, लेकिन वो फर्जीपना हो जाता। आपको मैंने बताई, बिल्कुल ओरिजिनल चीज है। वाह यार, मेरे पास मैसेज आ गया 1 GB डाटा देने के लिए, वाह मजा आ गया। भुवन का भी मैसेज है इसमें। चलो गाइस, मिटा रहा हूं मैं इसको। पायरोलिजिनस एसिड नाम याद रखना क्या होता है, एसीटोन होता है, अल्कोहल होता है उसके अंदर और एसिटिक एसिड होता है, ठीक है बेटा। अब रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड विद पानी,
अब मैंने 18 वाला पानी ले लिया तो क्या होगा, CH3C हो जाएगा, OH हो जाएगा, और इधर H होगा, और ये वाला OH होगा। कौन सा वाला? 18 वाला। बेटा ये इधर से इधर गया, इसके लोन पेयर ने इधर अटैक किया, O के टकले पे पॉजिटिव चार्ज आया, तो H प्लस बाहर निकल गया, उसने मीडियम से H ले लिया, ये बन जाएगा। लेकिन एक कार्बन के टकले पे 2 H स्टेबल नहीं होते, तो इट विल बी अ रिवर्सिबल रिएक्शन। बोले बेटा तो क्या होगा, यहाँ से H2 बाहर निकल जाएगा, पर कोई जरूरी थोड़ी ना यही वाला निकले, ये वाला भी तो निकल सकता है। तो अब आपके पास 2 प्रोडक्ट मिल जाएंगे आपको। समझा? समझ गया? तो ठीक बेटा। अच्छा, अब ये बहुत क्वेश्चन आता है एग्जाम में, रिएक्टिविटी ऑफ वाटर टुवर्ड्स, जैसे इसकी रिएक्टिविटी पूछ लेगा, फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। एक ऑप्शन ये दे देगा, दूसरा HCHO दे देगा, तीसरा CCl3CHO दे देगा, चौथा CH3C डबल बॉन्ड O CH3 दे देगा। रिएक्टिविटी किसी के साथ ज्यादा होगी या कम होगी, इस बात पर निर्भर करता है कि रिएक्टेंट कितना अनस्टेबल था और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी क्या थी। यदि प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी नहीं देख पा रहे हो डायरेक्टली, तो रिएक्टेंट की अनस्टेबिलिटी देख लो, देखो, और या प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी देख लो। मान लो ये आया तो ये क्या बनता, CH3CH OH और एक और OH, यहाँ क्या बनता, HCOH H और OH, और यहाँ क्या बनता, CCl Cl Cl C OH H किसके साथ रिएक्शन करा रहा हूँ, वाह यार क्या बात की तुम, पानी के साथ ऐसे ही बनता। सोचो बेटा, ये ऐसा था ना, C डबल बॉन्ड OH, जब जल इस पे अटैक करता तो जल का लोन पेयर इधर अटैक करता, ये इधर आ जाता, तो एक OH 2 OH हो जाते, ऐसा हो जाता। और इधर भी ऐसे ही होगा, COH CH3 OH। अब इधर तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, इसकी वजह से स्टेबल हो जाता है, इसको बोलते हैं क्लोरल हाइड्रेट, स्टेबल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्टेबल ड्यू टू इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सही है बेटा? जबकि इन दोनों में, इन तीनों में रिएक्टिव ज्यादा कौन है, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और कीटोन में फॉर्मेल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है, तो जो ज्यादा रिएक्टिव है तो उसका जो प्रोडक्ट बनेगा रिलेटिवली स्टेबल होगा। क्लियर थी बात? तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा रिएक्टिविटी ऑर्डर 3 more than 2 more than 1 more than, this is order of reactivity towards hydrate। ये खूब पूछते हैं एग्जाम में। ठीक बेटा, अब पढ़ते हैं रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स। टाइम हो गया? अच्छा कोई बात नहीं, कल पढ़ेंगे, टाइम हो गया, क्या कर सकते हैं। समय सीमा समाप्त की घोषणा। रिकॉर्डिंग स्टॉप रिकॉर्डिंग। आज की सेवा समाप्त हुई। अब अगली कक्षा 11वीं की कक्षा। हाँ बेटा बोलो, भुवन क्या बोल रहे हो?